सभी को जय भीम, जय संविधान दोस्तों। आज हम भारत का संविधान का आर्टिकल 48 को प्रैक्टिस करेंगे, जो कि भाग 4 के अंदर आते हैं। 36 से लेके 51 आर्टिकल इस भाग में। इस भाग में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व, जो स्टेट है आर्टिकल 12 में जो पढ़ते हैं, वो उनको डायरेक्शन दिया गया है कि उसका पॉलिसी ये है। 36 से लेके 51 आर्टिकल में जो दिया गया है। तो आज पढ़ते पढ़ते हम आर्टिकल 48 को प्रैक्टिस करेंगे। कल हम 47 को प्रैक्टिस किए थे कि ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड टू इम्प्रूव द पब्लिक हेल्थ। तो जो अभी भारत के नागरिक है, जो उनको सरकार से ये सवाल करना चाहिए, क्या आप स्थितिगति ये इम्प्रूवमेंट हो चुका है? तो जो राज्य का ड्यूटी था, जो हेल्थ को इम्प्रूवमेंट करना, उनको सुविधाओं को देना और न्यूट्रिशन को बढ़ावा देना, तो वो सभी को प्राइवेट कर दिया है। पैसे लेके आपको इसको खरीद सकते हैं, ऐसे ऐसे विमर्श बना दिया, तो कि गलत नीति है। तो कल हमने यही इसी पे चर्चा किया था कि ऐसा क्यों हो रहा है कि प्राइवेट हॉस्पिटल खुल रहा है। ड्यूटी तो सरकार का है, जो राज्य है, प्रशासन है, जो संविधान पद पर विराजमान है, यानी कि संविधान पद का शपथ लेकर उस ड्यूटी सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करते हैं कि हम संविधान का पालन करते हैं, वो उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे। तो हमको राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट आरटीआई है, तो उसके माध्यम से हम उसको उनको पूछ सकते हैं, क्या आप इसको प्राप्त कर चुके हैं? तो नहीं तो क्यों विलम्ब कर रहे हो? कहाँ पर आपका ध्यान है? तो आप जिस काम को पहले करना चाहिए, पहले इंसान भारत के लोगों को उनका हेल्थ एंड न्यूट्रिशन पर बहुत ज़रूरी ध्यान देना है। वो काम करने के बाद अन्य काम, क्योंकि उनको पॉलिसी इसी में बनाना है। तो चलिए आर्टिकल 48 क्या कहते हैं उसको पढ़ते हैं। आर्टिकल 48, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। द स्टेट शॉल एंडोर टू organize the agriculture and animal husbandry on modern and scientific lines, and shall in particular take a step for preserving and improving the breeds and prohibit the solitary of cows and cloves and other milk and drop cattle। यानी कि कृषि और पशुपालन का संगठन राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने का प्रयास करेगा, और विशेषतः गायों और बछड़ों तथा अन्य दुधारू और वाहक पशुओं की नस्ल के परिरक्षण और सुधार के लिए और उनके वध का प्रतिषेध करने के लिए कदम उठाएगा। यानी ऐसे जो दुधारू है, जो जो मिल्क देती है, ऐसे पशुओं, भैंस, गाय, बकरी, तो उनको क्या करना है? संरक्षण करना है, उनको बढ़ावा देना है, उनको ब्रीड्स, उनका नस्ल को बढ़ावा देना है, उनको संरक्षण करना है। तो उनका वध को भी प्रतिषेध करता है भारत का संविधान का आर्टिकल 48। तो कृषि को कैसे करना है? कृषि को पहले बैलगाड़ी या बैल से जोतते थे। अब उनको क्या करना है? वैज्ञानिक दृष्टि से जो उपकरण है उसको उपयोग कर से उसको संगठित करके उनको फार्मिंग करना है, खेती करना है। तो ये इस ओर जाने के लिए कहते हैं संविधान का, भारत का संविधान का आर्टिकल 48। और 48 ये भी पढ़ लेंगे। अ प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ द एनवायरमेंट एंड safeguarding of forest and wildlife. The state shall endure to protect and improve the environment and to safeguard the forest and wildlife of the country। यानी कि पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन्य तथा वन्य जीवों की रक्षा।
राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। ये देखिए इसी के लिए हम आर्टिकल 393 में भारत का संविधान बोलते हैं, भारतीय संविधान नहीं बोलते। वहाँ पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इनकी सब क्या अप्लाई होता है, खाली इंसान के लिए नहीं सभी के लिए। यहाँ पर क्या कह रहा है आर्टिकल 48A, प्रोटेक्शन करना है, इम्प्रूवमेंट टू एनवायरमेंट एंड सफरिंग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। वन्य जीवों की भी रक्षा करना है, एनवायरमेंट का भी रक्षा करना है ना। ये सभी हम भारत के लोगों का ड्यूटी है और सरकार का भी ड्यूटी है, सरकार के लिए आर्टिकल 48 है। तो इसको डे आफ्टर कल इसको चर्चा करेंगे, आज 48 को चर्चा करेंगे। तो इसीलिए हम कहते हैं कि संविधान को जानेंगे तो उसके ऊपर सवाल खड़ा करेंगे कि आप इसका शपथ लेते हो, इसको पालन क्यों नहीं कर रहे। तो लय सदन पाठशाला में इसको चर्चा करेंगे फिर से। तो अभी के लिए यहीं पर रोकते हैं। तो हमको गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए इन्हीं को पालन करने से हम प्राप्त कर सकते हैं। तो शिक्षा संस्था, उद्योग धंधों, भूमि का राष्ट्रीयकरण के बिना हमको पर्याय नहीं है। प्राइवेटाइजेशन से हमको घर में पूर्ण जीवन नहीं मिल सकते। कुछ लोग उसमें प्रॉफिट ही कमा लेंगे, अपने धन को, संपत्ति को इकट्ठे करते रहेंगे, संविधान के अगेंस्ट जाके काम करेंगे वो। क्योंकि आर्टिकल 38, 39, 40 भी पढ़ेंगे तो आपको नेशनलाइजेशन की ओर लेके जाता है, धन को एकत्रित तो होने नहीं देता है। तो अभी के लिए यहीं पर रोकते हैं। लघु सदन पढ़ा से आर्टिकल 48 को चर्चा करेंगे। साधुवाद, जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय। थैंक यू, आपने मुझे सुना।